अडानी का मुद्दा इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि अडानी पर चर्चा होनी चाहिए, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर ना तो आप प्रदर्शन में नजर आते हैं, और आपके नेता का बयान कोट कर देती हूँ, डिंपल यादव जी बैठती हैं इसी सदन में, कह रही हैं ना हम सोरोस के मुद्दे के साथ हैं ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ हैं। मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि पूरा जो लोकसभा सत्र है, शीतकालीन सत्र है, उसे चलना चाहिए, दोनों पक्षों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अंदर जो बैठे हैं वो जिम्मेदारी समझ नहीं रहे अडानी पर, बाहर जो है वो कह रहे हैं अडानी इंपॉर्टेंट है। जनता तो कंफ्यूज हो रही है ना। प्राची जी, जब सदन चलेगा तभी तो बहस होगी। अडानी के मुद्दे पे बहस होगी, सोरेस के मुद्दे पे बहस होगी, देश के किसानों के मुद्दे पे बहस होगी, रेल बिल की बात करें उसकी बहस होगी, वायु बिल की बात करें उसकी बहस होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिमाग का वायु कैसे निकलेगा? ना अडानी जरूरी है, आपके नेता ने साफ कहा, तो फिर अडानी पर इतना हंगामा क्यों, जब ये जरूरी नहीं है अभी चर्चा के लिए? आप चाहते हैं किसानों पर चर्चा हो, आप चाहते हैं संबल पर चर्चा हो, तो समझाइए फिर कांग्रेस को कि खत्म करिए ना गतिरोध, बाद में अडानी पर पूछ लेंगे सरकार से सवाल। अरे भारतीय जनता पार्टी और स्पीकर की कोई भूमिका है कि नहीं है सदन चलने में? बताइए मुझे। स्पीकर महोदय कोई भूमिका है कि नहीं सदन चलने के लिए? भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका है कि नहीं सदन चलने के लिए? क्यों नहीं कन्विंस कर रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ऐसा अहंकार किस बात का है? एक पूंजीपति को बचाने के लिए पूरे देश का पैसा आप झोंक देते हैं और पूरा सत्र उसके सत्ता और विपक्ष, ये तो आमने सामने। आप कन्विंस्ड हैं, आपके नेता कन्विंस्ड हैं। देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, मान्य है, सर्वमान्य है। वो क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे राहुल गांधी को कि आइए संबल पर पहले साथ खड़े हो जाते हैं, अडानी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए देश के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दोनों मिले संबल। अरे भाई, हर मुद्दे पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है, बहस करने को तैयार है। आज भी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करवाना चाहती है? बताइए। सुनिए, पोस्टर लेकर आई थी आज कांग्रेस, सर मैं ढूंढती रह गई, समाजवादी पार्टी का एक नेता दिख जाए मुझे, तो मुझे एकता नजर आए। आप मुझे बताइए, एक मिनट आप मुझे बताइए, इस देश में जितने जरूरी बिल हैं, जितने जरूरी मुद्दे हैं, सब पे बहस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पार्लियामेंट जब 2 बार बैठती है, जब आपका विंटर सेशन चल रहा है, विंटर सेशन में आप किसको छोड़ना चाहती हैं? आप महिलाओं के मुद्दे को छोड़ना चाहती हैं क्या? आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को छोड़ना चाहती हैं क्या? ये तो सही। अरे अगर अलग अलग ही मुद्दे उठाने हैं धर्मेंद्र यादव जी, अगर अलग अलग ही मुद्दे उठाने हैं, अपनी अलग अलग ही बात करनी है, तो फिर ये ब्लॉक बनाया क्यों? इसीलिए तो बनाया था कि जनता के मुद्दे एक साथ मिलकर उठाएंगे। अडानी पर कांग्रेस अलग है, आप किसानों पर अलग है, संबल पर अलग है, और कांग्रेस सिर्फ अडानी कर रही है। जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। फिर मैं कहना चाहता हूं प्राची जी कि मेरी बहन कंचना जी ने जोश में बात करी और मेरे भाई धर्मेंद्र जी ने जोश में बात करी, पर जोश में दोनों होश खो गए। मैं बताऊंगा कैसे। भाई धर्मेंद्र जी ने तो अपने पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड ले लिया। आज धर्मेंद्र जी ने तो रामगोपाल यादव जी ने जो कहा कि भाई ये मुद्दा ही नहीं है, उस मुद्दे के खिलाफ जाके अडानी की बैटिंग कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ले रहे हो कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड ले रहे हो? डिंपल यादव के अगेंस्ट चले गए आप एक पकवक्ता होते हुए। पहली बात, कंचना जी को ओपन चैलेंज सुनिए ना, अरे सुनिए, सब जाऊंगा, सब कुछ आ जाऊंगा, घबराइए मत। देखिए मैं सुन रहा था, देखिए प्राची जी जैसे ही तथ्य रखते थे घबरा जाते। अरे पहले आपके नेता ही राहुल गांधी को नेता नहीं मान रहे, आप यहाँ पे मान रहे। कुछ चल रहा है क्या अंदर धर्मेंद्र जी? कुछ चल रहा है क्या? हमारे लिए तो एक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके लिए कौन है? अरे पहले जाके डिंपल यादव को तो कन्विंस करिए। अडानी है कि नहीं? लिखित है कि नहीं बताओ ना। डिंपल यादव से लिखित क्या? मैं आज देश की जनता को ओपनली कहना चाहता हूँ, इनकी जो नेत्री है डिंपल यादव ने अडानी मुद्दे पे क्या बोला है और धर्मेंद्र यादव का स्टैंड डिंपल यादव के अगेंस्ट है, बाद में समझ ना हो जाए। दूसरी बात, कंचना जी को ओपन चैलेंज करता हूं, कंचना जी डिबेट खत्म होने के पहले अगर आपने दिखा दिया कि 1999 के अंदर अगर जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान आया तो मैं मान जाऊंगा।